ओम शांति। हम भगवान के महावाक्य सम्मुख सुनते हैं। किसी भी महापुरुष ने, विद्वान आचार्य ने ये नहीं सिखाया कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्म स्वरूप पर मन को एकाग्र कैसे करूं, क्योंकि परमात्म स्वरूप का किसी को ज्ञान ही नहीं था। सर्वव्यापी कह दिया, सब जगह, कोई रूप ही नहीं हुआ, कोई धाम नहीं हुआ, क्योंकि किसी को भी उसके धाम में ही याद करना होता है। देवताओं को भी याद करते हैं तो उनकी मूर्तियाँ होती हैं, मंदिर होता है, कोई स्थान जो उनके गायन का है वो भी रहता है। श्री कृष्ण का द्वारका था, श्री राम का अयोध्या था, तभी याद होती है, उसके चरित्र बुद्धि में घूमते हैं। भगवान ने स्वयं आकर हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होना सिखाया और परमात्मा से बुद्धि कैसे लगाओ, उसका चिंतन कैसे करो, उसके प्रेम में मग्न कैसे हो, ये विद्या सिखाई। इसको राजयोग कहते हैं। हालांकि महर्षि पतंजलि ने भी राजयोग सिखाया था, लेकिन आत्मा और परमात्मा की चर्चा उसमें नहीं की। कोई भी एक ध्येय बना लो, उस पर बुद्धि को एकाग्र करो, करते करते निसंकल्प हो जाओ। लेकिन किसी भी धारणा को अपना लेना कि मुझे देवता पर ध्यान करना, विष्णु पे ध्यान करना, कमल नाभि पे करना है, हृदय कमल पे करना है, इससे कुछ नहीं होता। सर्वशक्तिवान पे जब तक नहीं किया जाएगा तब तक शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। आत्मिक स्वरूप में जब तक स्थित नहीं होंगे, प्योरिटी नहीं बढ़ेगी। हमें अपनी साधनाओं में बहुत सुंदर अभ्यास करना है, स्वयं अपने को आत्मा देह से न्यारा अनुभव करना और दूसरों को भी मस्तक में चमकती हुई आत्मा ही देखना। देखो, ये प्रैक्टिस सचमुच वंडरफुल है। इट टेक्स टाइम, मंजिल भारी है, इसमें समय लगता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि दिखाई तो दे ही देते हैं। इसका अभ्यास इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही संपूर्ण प्योरिटी किसी के पास आती है। और जब तक आत्मा देह के अटैचमेंट से मुक्त न हुई और संपूर्ण पवित्र नहीं बनी, वो परम धाम अपने घर जा ही नहीं सकती। इसलिए हमें संपूर्ण पवित्र भी होना है और देह से न्यारे होने की भी बहुत अच्छी साधना करनी है, ताकि समय आते ही हम स्वयं को देह से न्यारा कर सकें और बिना किसी कष्ट के देह को छोड़कर अपने धाम वापस जा सकें। पवित्र बने बिना किसी भी धर्म की आत्मा मुक्ति धाम में नहीं जा सकेगी। जाना सबको होगा, इसलिए सजाओं के द्वारा सभी के विकर्मों को नष्ट कराना होगा। सजाएं बहुत भारी चीज़ होती हैं। थोड़े समय की सजा भी मनुष्य को ऐसा है जैसे घायल कर दिया और पेन हो रहा हो और दवाई कुछ ना हो, कोई साथी ना हो। तो हमें ईश्वरीय मार्ग पे चल के अपने को महान बनाना है। भगवान हमें पढ़ाते रहे। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर खाली होकर शांत हो जाता हूँ। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर शांत हो जाता हूँ और अपने धाम चला जाता हूँ। देखिए, एक बाप भी, एक टीचर भी, टीचर पूरा सिलेबस कर दे, फिर कहेगा बस वही सब पूरा हो गया। बाप भी अपने बच्चों को सब कुछ दे दिया भाई सब कुछ, अब मेरा कार्य पूरा हुआ, मैं चला, मेरा काम पूरा हो गया, अब तुम्हें भी बनना है, आगे बढ़ना है। बाबा ने भी कहा, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे देता हूँ, तुम भी ज्ञान के सागर बनो। अर्थात ज्ञान को अपने चिंतन में लाओ, ज्ञान को अपनी धारणा में लाओ, क्योंकि जब तक ज्ञान की धारणा नहीं होगी और ज्ञान के द्वारा विकारों का त्याग और सद्गुणों की धारणा नहीं होगी और योग की शक्ति नहीं होगी, कोई भी कर्मातीत हो ही नहीं सकेगा। और कर्मातीत होना परम आवश्यक है।
इसलिए ज्ञान और योग की शक्ति से ही कोई आत्मा पास विधौनर होकर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकती है, जो अध्यात्म की एक बहुत बड़ी स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति इसे कहा जाएगा। सर्वोच्च स्थिति में कई स्थितियाँ आती हैं, तो हम अपने से ये मेहनत करेंगे, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति।